इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोकरेल नदी में कब्जा कर बसे अकबरनगर प्रथम और द्वितीय में ध्वस्तीकरण पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए से कहा है कि पहले वहां के लोगों के पुनर्वास का आवेदन करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद पुनर्वास योजना को अपनाने वाले लोगों द्वारा कब्जा छोड़ देने पर एलडीए उनके परिसरों को कब्जे में ले सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अपना स्वामित्व साबित करने में सफल नहीं हुए हैं। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सैयद हमीदुल बारी सहित 46 व्यक्तियों की कुल 26 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि वहां अपेक्षाकृत गरीब लोग रह रहे हैं और यह समझ नहीं आ रहा कि इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की इतनी जल्दी क्यों है, वह भी ठंड के मौसम में पुनर्वास योजना को वास्तविक तौर पर लागू किए बिना। इसके पहले सुबह कोर्ट के बैठते ही याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एन. माथुर ने अनुरोध किया कि अकबरनगर में एलडीए और प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लिहाजा उनकी याचिकाएं जो गुरुवार को सूचीबद्ध न हो पाने के कारण रजिस्ट्री में ही है, उन्हें मंगाकर सुनवाई कर ली जाए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि पहले से 2 रिट याचिका जस्टिस प्रकाश सिंह की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लिहाजा सभी याचिकाएं भेज दी जाएं। वहीं राज्य सरकार और एलडीए की दलील को दरकिनार करके जस्टिस भाटिया ने सभी याचिकाओं को कोर्ट की रजिस्ट्री से मंगाकर स्वयं सुनने का निर्णय लिया। वहीं याचिकाओं को दर्ज करवाने वालों की ओर से मुख्य रूप से दलील दी गई कि याची 40 से 50 सालों से उस स्थान पर कब्जे में है और तब यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 लागू भी नहीं हुआ था, लिहाजा कानून के तहत याचियों को बेदखल करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वहीं सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह और एलडीए की ओर से अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा ने दलील दी कि याची विवादित संपत्तियों पर अपना स्वामित्व नहीं सिद्ध कर सके हैं। कहा गया कि वहां के लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 70 से 80 लोगों ने पंजीकरण भी कराया है और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि नियत की है। वहीं सरकार और एलडीए याचिका पर अपना जवाब भी दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि वहां अपेक्षाकृत गरीब लोग रह रहे हैं और यह समझ में नहीं आ रहा कि इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की इतनी जल्दी क्यों है, वह भी इस मौसम में पुनर्वास योजना को वास्तविक तौर पर लागू किए बिना। इससे पहले सुबह कोर्ट के बैठते ही याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एन. माथुर ने अनुरोध किया था कि अकबरनगर में एलडीए और प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लिहाजा उनकी याचिकाओं को गुरुवार को सूचीबद्ध न हो पाने के कारण रजिस्ट्री में ही है, उन्हें मंगवा कर सुनवाई कर ली जाए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले से 2 रिट याचिकाएं जस्टिस प्रकाश सिंह की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लिहाजा सभी याचिकाएं भेज दी जाए और राज्य सरकार और एलडीए की दलील को दरकिनार करके जस्टिस भाटिया ने सभी याचिकाओं को कोर्ट की रजिस्ट्री से मंगाकर स्वयं सुनने का निर्णय लिया है।